नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर यूथ कंपटीशन टाइम्स स्क्रिप्ट बिहार लोक सेवा आयोग BSSC AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर सामान्य भाषा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का है। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन और इंग्लिश का है। सब हिंदी इंग्लिश सभी में काम देंगे। ये हर एग्जाम में प्यून का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ऑल टू ऑल बिहार के सभी एग्जामों में काम देंगे। प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 में सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे, तब उसके बाद इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं भाई। आइए पार्ट 2 में उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए। उत्जोड़ लंघन, उत्जोड़ लंघन। ठीक, चलिए। मात्रानंद का संधि विच्छेद है। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा, बताइए। मातुजोर आनंद, मातुजोर आनंद। यदि ओ और या आ के बाद ई या हर्षी आई तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है, बताइए। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, बताइए। जिज्ञासु, जिज्ञासु। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ डैश होता है। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ डैश होता है, बताइए। रचनाकार क्या होता है? रचनाकार। अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए। भौरा सखी, भौरा सखी। चंचरिक, चंचरिक शब्द का अर्थ है चंचरिक शब्द का अर्थ चंचरिक शब्द का अर्थ है भौरा, 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 भौरा। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अर्क, क्या है? अर्क। विप्र शब्द का समानार्थी है। विप्र शब्द का समानार्थी है ब्राह्मण। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है ओ मर्स। सुलभ शब्द का विलोम, सुलभ शब्द का विलोम है। सुलभ शब्द का विलोम है दुर्लभ। सुलभ शब्द का विलोम है दुर्लभ। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम है। शुक्ल का विलोम है असित। शुक्ल का विलोम है असित। सॉरी सर, कृष्ण होगा। क्या होगा? शुक्ल का कृष्ण। मित व्यय, मित आधा बो यो व्यय का विलोम डैश होता है अपव्यय। क्या होता है? अपव्यय होता है। अर्चना में कौन सा प्रत्यय होता है? अर्चना में कौन सा प्रत्यय होता है? अना। अर्चना में कौन सा प्रत्यय होता है? अना। प्रत्युम्न, प्रत्युम्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रयुक्त उपसर्ग है प्रति होता है। क्या होता है? प्रति। अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति है। क्या है? अति। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। उपयुक्त में से एक से अधिक शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? क्या है? देशज है। कटोरा, कटोरा देशज है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, बताइए। अंगोछा।
निम्न में योगरूढ़ शब्द है, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। जलज, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है, मैं कौन सा कारक है। आपादान कारक क्या है, आपादान कारक है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मेहनत, मोहन मोहन खाता है, मोहन खाता है। बहुत कम बरसात होने के कारण कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि। निम्नलिखित में से कृतिवाचिका का वाक्य बताइए, कृतिवाचिका वाक्य बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है, कौन सा वाक्य भूतकाल का है। यदि वह जाता है तो मैं भी जाता, यदि वह जाता है तो मैं भी जाता। इनमें एक शब्द एक वचन, एक शब्द एक वचन। संतति, संतति, संतति। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। बनावट जो है पुल्लिंग नहीं है, बनावट पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से अव्यय है, निम्न में से अव्यय है आह, निम्न में से अव्यय है आह। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती, पहली क्रिया क्या कहलाती है। पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समर्पक क्रिया है, समर्पक क्रिया है। उसने कार बेच दी, उसने कार बेच दी। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, किस कोटि का है। गुणवाचक क्या है, गुणवाचक है, गुणवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है, शब्द विशेषण नहीं है। उसका उल्लेख कीजिए, उसका उल्लेख कीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर है ही नहीं इसमें। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई आ रहा है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, सर्वनाम का प्रयोग हुआ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करें। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध हैं। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है डाइस। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। लो, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, लो, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, लो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है, दंत नहीं है। विपरीत में से कोई नहीं, विपरीत में से कोई नहीं। स्वरों की संख्या कितनी, स्वरों की संख्या कितनी, स्वरों की संख्या कितनी है। 11, 11, 11। मेला आंचल किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है।
उपन्यास क्या है? उपन्यास। हिंद साहित्य की भूमिका के लेखक कौन? हिंद साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में ज्ञान मांगी भाषा का व्यवहार कौन है? निम्नलिखित में से ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कौन है, बताइए। कबीरदास। क्या है? कबीरदास। जायसी किन धारा के कवि हैं? जायसी किन धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी भक्ति भक्ति धारा। खरी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। हेडिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें आंसर देना। ईर्ष्या का काम है ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्या का काम है क्या है? जलाना क्या है? जलाना होता है, जलाना, किसी को जला रहा है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिलजी उड़ाई बाँ। आइए 83 नंबर। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वाज ओवर ज्वाइंट। मेरा दिल बाग बाग हो गया। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। वरिष्ठ से कनिष्ठ को का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है तब कोई समय पर काम नहीं हो। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकिंत का सही अर्थ क्या है? मूर्ख धनी। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा, बताइए। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। दुल्हीन अज्ञा काहे न धोबाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दुल्हीन अज्ञा काहे न धोबाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूप कार्तिक योगित। दीप सामन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है सा है। क्या है? सा है। सा। सारंग चली गई कोई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाइके, सारंग नई गई चोट। उत्पक्त पद के कौन सा अलंकार विद्वान है? यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजक वर्ण की आकृति। छप्पई किस प्रकार का छंद है? छप्पई
विषम क्या है? विषम। 93 क्वेश्चन पे निम्नलिखित में करुण रस का रासायनिक भाव कौन सा है? निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव शौक। ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य कहाँ मिस्र वाक्य कौन सा है? उसने मान लिया कि दोष उसका है। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। ठीक। कंकड़ पत्थर में प्रयुक्त समास है। तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष है। राज दरबार में कौन सा समास? राज दरबार में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष है। यथासंभव में कौन सा समास है? अवयवी भाव। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। अजातशत्रु। चलिए इंग्लिश में जाते हो। चलिए इंग्लिश देखिए। इंग्लिश चलिए छोड़